गुलबर्ग ग्रीन्स फार्म हाउसेस की। गुलबर्ग ग्रीन्स में जितने ब्लॉक्स हैं फार्म हाउसेस के, उनका विजिट करवाऊंगा, साइजेस के हवाले से बताऊंगा, उनके रेट्स के हवाले से बताऊंगा और थोड़ी सी इनकी डेवलपमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबू बकर रज़ाक, हाउस ऑफ डील्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे गुलबर्ग ग्रीन्स फार्म हाउसेस की। आज आपको मैं एक टूर करवाऊंगा छोटा सा, जिसमें आपको ऑलमोस्ट गुलबर्ग ग्रीन्स में जितने ब्लॉक्स हैं फार्म हाउसेस के, उनका विज़िट करवाऊंगा, साइज़ेस के हवाले से बताऊंगा, उनके रेट्स के हवाले से बताऊंगा और थोड़ी सी इनकी डेवलपमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर हम बात करते हैं कि टोटल कितने ब्लॉक्स हैं गुलबर्ग ग्रीन्स में, इस टाइम पे 6 ब्लॉक्स हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक ए, बी, सी, डी और ई ब्लॉक्स, और इनमें हमें 3 साइजेस मिलते हैं ऑलमोस्ट हर ब्लॉक में, 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल। और अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो 4 कनाल की जो डायमेंशन बनती है वो 100/216 बनती है, और 5 कनाल की अगर बात करते हैं तो इसकी डायमेंशन बनती है 110/250, और 10 कनाल की बात करते हैं तो इसकी डायमेंशन बनती है 200/270 फीट्स। अच्छा, नॉर्मली बंदों का कंसर्न नहीं होता है कि 4 कनाल या 5 कनाल या 10 कनाल हम किसी का भी जिक्र करते हैं तो वो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे भी जो साइज़ कनाल का जो कंसीडर किया जाता है वो 500 गज़ या 50/90 के हिसाब से किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर जो फार्म हाउसेस के अंदर कनाल की जो मेजरमेंट्स हैं वो 600 स्क्वायर यार्ड्स की हैं। तो 4 कनाल को अगर आप कन्वर्ट करते हैं 50/90 या 500 गज़ के हिसाब से तो ये ऑलमोस्ट 5 कनाल बनता है, और 5 कनाल को जब आप कन्वर्ट करते हैं उस साइज़ के हिसाब से तो इसका जो साइज़ बनता है वो 6 कनाल बनता है। 4 कनाल 2400 स्क्वायर यार्ड्स का है, और 5 कनाल जो बनता है वो 3000 स्क्वायर यार्ड्स का बनता है, और इसी तरह ही जब हम 10 कनाल की बात करते हैं तो ये 6000 स्क्वायर यार्ड्स का बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं विज़िट हम। ये लेफ़्ट साइड पे अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो ये सिविक सेंटर है, इसका कमर्शियल का नाम है, और ब्लॉक में आता है, ये बिल्कुल स्टार्ट में आता है। और सामने जो हमें नज़र आ रहा है ये रेड ब्रिज है, इसको कायदे आज़म ब्रिज भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारे लेफ़्ट साइड एग्जेक्टिव है, और आगे जो राउंड अबाउट आएगा वहाँ से फिर हमारा ए ब्लॉक स्टार्ट होगा लेफ़्ट साइड पे, जिस पे आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है। इसका नाम गुलबर्ग मॉल एंड सिग्नेचर लिविंग है। ये तकरीबन 16 कनाल के ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, और 4 कनाल का भी एक प्लॉट इनके साथ पार्किंग के लिए अवेलेबल है, जिस पे पार्किंग प्लाजा बनाएंगे। और ये राइट साइड पे बी ब्लॉक आ गया। अच्छा, हम एग्जेक्टिव में साइज़ेस की बात करते हैं तो 4 कनाल और 5 कनाल की हमें ऑप्शन मिलती हैं, और वहाँ पे जो हमें रेट मिलता है 4 कनाल का डेवलप प्लॉट का तकरीबन 7-7.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक हमें 4 कनाल का रेट मिलता है। और 5 कनाल की अगर बात करते हैं तो उसमें हमें ऑप्शन मिल जाती हैं 8.5-9 करोड़ से लेकर और 12 करोड़ तक हमें 5 कनाल के डेवलप प्लॉट्स मिलते हैं। इसी तरह अगर हम ए ब्लॉक में प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं तो ए ब्लॉक में हमारे पास 4 कनाल के जो पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं। अच्छा, मोस्टली ये ए ब्लॉक हो गया, ए एग्जेक्टिव हो गया, ये मोस्टली डेवलप ब्लॉक्स हैं। इनमें नॉन डेवलप प्लॉट्स बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे 4 कनाल का ए ब्लॉक में 4 कनाल का जो रेट मिलता है तकरीबन आपको ऑप्शंस मिलना स्टार्ट होती हैं 9-9.5 करोड़ से स्टार्ट होती हैं, और ऑलमोस्ट 11-11.5 करोड़ तक रेट जाता है। और 5 कनाल में भी हमें जो प्राइसेस जो इसकी स्टार्ट होती हैं वो तकरीबन 9.5-10 करोड़ से स्टार्ट होती हैं, और 14 करोड़ तक एक ब्लॉक में रेट जाता है। और 10 कनाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 कनाल की जो ऑप्शंस हैं वो तकरीबन 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ के दरमियान आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलती हैं 10 कनाल की। इसी तरह अगर हम बी ब्लॉक में बात करते हैं तो बी ब्लॉक में हमारे पास 2 तरह की लोकेशंस आती हैं। एक वो लोकेशन है जो इस रोड के बिल्कुल राइट साइड पे है, और जो कुछ प्लॉट्स इसके बनते हैं वो बनते हैं जब आप आगे कराकरम हाइट्स के साथ से टर्न करके बी ब्लॉक में एंटर होते हैं तो वो दूसरी साइड पे ऑप्शंस आ जाती हैं। वहाँ पे हमारे पास 4 कनाल और 5 कनाल की ऑप्शंस हैं। और इस साइड की अगर हम बात करते हैं जो कमर्शियल जो बने हुए हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आपको मैंने जैसे दिखाया है गुलबर्ग मॉल, उसके साथ समामा की एक बिल्डिंग है स्काई पार्क की, उसकी बैक पे पहले 10 कनाल आते हैं और फिर उसके सामने 5 और 4 कनाल हैं। तो 4 कनाल की ऑप्शन बी ब्लॉक में हमें कंपैरेटिवली सस्ती मिल जाती हैं। यहाँ पे तकरीबन 7.5-8 करोड़ से रेट स्टार्ट होता है, और तकरीबन 10 करोड़ तक रेट जाता है यहाँ पे। और 5 कनाल में भी तकरीबन कंपैरेटिवली सस्ती ऑप्शंस मिल जाती हैं। उनका जो रेट है वो स्टार्ट होता है तकरीबन 9 करोड़ से स्टार्ट होता है, और तकरीबन मैक्सिमम जो रेट जाता है वो 12 करोड़ तक जाता है। और 10 कनाल की बात करते हैं तो 10 कनाल
के रेट्स कंपैरेटिवली ए ब्लॉक से थोड़े से कम है। आपको यहाँ पे तकरीबन 17-18 करोड़ से लेकर 23-24 करोड़ की ब्रैकेट में आपको 10 कनाल की ऑप्शंस मिल जाती हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अब हम सी ब्लॉक की बात करते हैं। ये जो आगे मेरा राउंड अबाउट आएगा, यहाँ से हमारा सी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। सी ब्लॉक जो है वो सबसे प्रीमियम लोकेशन है गुलबर्ग ग्रीन्स की। यहाँ पे प्राइसेस भी सबसे ज़्यादा हैं और यहाँ पे हमेशा से डिमांड भी ज़्यादा रहती है। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो बिल्कुल लेक के साथ ये ब्लॉक बनता है और एक सेंटर बनता है। इसके सराउंडिंग में कोई भी गांव का एरिया नहीं लगता। इसकी तीनों साइड्स पे आपको गुलबर्ग ग्रीन्स की ही डिफरेंट लोकेशंस मिलती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भी 3 साइजेज़ ही हैं, 4, 5 और 10 कनाल है। यहाँ पे 4 कनाल के जो प्लॉट्स हैं, अगर तो आप मिनिमम रेट्स में जाते हैं तो आपको जो कमर्शियल के सामने जो प्लॉट्स बनते हैं वो आपको कम बजट में मिलते हैं। यहाँ पे वो तकरीबन आपको मिल जाती हैं ऑप्शंस वहाँ पे 8.5 से लेकर 9.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिलती हैं ऑप्शंस डेवलप। और उसके अलावा 4 कनाल की एक लोकेशन यहाँ पे ऐसी भी है जो सबसे महंगी लोकेशन है, और वो उसकी महंगे होने की रीज़न ये है कि वो 2 साइडेड ओपन है। उसके फ्रंट पे भी रोड है, बैक पे रोड है, फिर बैक से लेक का व्यू है। वहाँ पे अगर कोई प्लॉट कोई भी आप में से सेल परचेज़ करना चाहता है तो वहाँ पे तकरीबन 13 करोड़ से लेकर 14 करोड़ तक रेट होता है 4 कनाल का। और फिर उसके अलावा हम नॉर्मल जनरल कैटेगरी के 4 कनाल की बात करते हैं, जिसमें ना तो कमर्शियल कोई एक्टिविटी हो और ना ही कोई ऐसी उसकी फेसिंग हो, लेक फेसिंग हो। तो वो ऑप्शंस तकरीबन आपको 10-10.5 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के दरमियान आपको ऐसी ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। और अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें, और इसमें कुछ ड्रोन फुटेज से भी मैं आपको दिखाऊंगा ये लेक और सारी इसका व्यू कैसा है। तकरीबन ये जो लेक है ये तकरीबन 1600 कनाल पे मुहित है, और ये नेचुरल लेक नहीं है, ये गुलबर्ग ने खुद डेवलप की है। और इसका व्यू जो है वो बहुत ही एक प्यारा व्यू होता है। अक्सर अगर आप सुबह की औकात में से देखें या शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा हो तब आप इसको देखें तो बड़ी एक प्यारी इसकी वाइब आती है यहाँ पे। और एक वाटर रिजर्वायर भी है अच्छा खासा ये गुलबर्ग की रेजिडेंस के लिए। और इसके अलावा 10 कनाल की अगर बात करते हैं तो 10 कनाल की ऑप्शन भी सी ब्लॉक में कंपैरेटिवली सबसे महंगी हैं। आपको 10 कनाल की ऑप्शन यहाँ पे मिलती हैं तकरीबन 24-25 करोड़ से लेकर 30 करोड़ 32 करोड़ तक आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलती हैं। और इसके अलावा अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक की भी लोकेशन अच्छी लोकेशन है। कंपैरेटिवली प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो इसमें एक अच्छा मार्जिन भी है। अभी यहाँ पे आपको कम प्राइसेस में ऑप्शंस मिल जाती हैं। 4 कनाल डेवलप प्लॉट आपको तकरीबन 6.5-7 करोड़ से लेकर 8.5 करोड़ तक मिल जाता है। और 5 कनाल की जो ऑप्शंस हैं वो तकरीबन आपको 9-9.5 करोड़ से लेकर आपको 12-12.5 करोड़ तक मिल जाती हैं। और अगर इसमें मेन रोड की लोकेशन की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो सबसे एक्सपेंसिव लोकेशंस होती हैं, वहाँ पे आपको मैक्सिमम रेट में चीज़ मिलती है। और उसके अलावा अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो आपको नॉर्मल ऑप्शन 5 कनाल की 10 करोड़ प्लस माइनस में मिल जाती है। इसके बाद 10 कनाल की बात करते हैं। 10 कनाल की ऑप्शन यहाँ पे आपको तकरीबन मिल जाती हैं 15 करोड़ से लेकर आपको तकरीबन 22-23 करोड़ तक मिल जाती हैं। अब जो इसमें जो कमर्शियल फेसिंग जो प्लॉट्स आ जाते हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते हैं, और जो बैक लोकेशन के प्लॉट हैं वो कंपैरेटिवली उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। और इसी तरह ही हम इसके बाद ई ब्लॉक की बात करते हैं तो ई ब्लॉक में जो 4 कनाल की ऑप्शन है डेवलप वो बहुत लिमिटेड है। मोस्टली जो अभी एरिया है 4 कनाल का वो नॉन डेवलप है। और 5 कनाल जो है 5 कनाल में भी आपको डेवलप और नॉन डेवलप दोनों ऑप्शंस मिल जाती हैं। डेवलप ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको वो ऑप्शंस तकरीबन 10-10.5 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के बिटवीन मिलती हैं। और उसके अलावा 10 कनाल की प्राइसेस ऑलमोस्ट जो आपको डी ब्लॉक में रेट मिलता है, बी ब्लॉक में रेट मिलता है, ऑलमोस्ट आपको उसी प्राइस ब्रैकेट में आपको ई ब्लॉक में भी 10 कनाल के प्लॉट्स मिल जाते हैं। और अगर कैमरामैन दिखा सकें तो हम बिल्कुल इस टाइम पे गुलबर्ग ग्रीन्स के एंड पे आ चुके हैं, और हमारे लेफ़्ट साइड पे ये रिफ़ा यूनिवर्सिटी है। और इससे पहले अगर बात करते हैं तो रिफ़ा हॉस्पिटल भी एक बन रहा है, मेडिकल हॉस्पिटल एक बन रहा है। और स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइम पे 3 ऑपरेशनल स्कूल हैं। एक फ्रॉबल्स है सी ब्लॉक के अंदर, ए ब्लॉक के अंदर वर्ड स्टार्ट है, और डी ब्लॉक के अंदर बीकन हाउस है। और कमर्शियल्स की बात करते हैं तो हमारे पास गुलबर्ग ग्रीन्स में एक तो मेन रोड पे कमर्शियल है ही है,
इनके अलावा हमारे पास साइड जो कमर्शियल्स आते हैं उनमें वो 3 कमर्शियल्स हैं। जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे जो बनता है वो सिविक सेंटर है, जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर आता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बी ब्लॉक के कमर्शियल की, तो वो बिज़नेस पार्क बनता है। जैसे आप रेड ब्रिज से एंटर होते हैं तो राइट साइड पे जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आती हैं वो आपको बिज़नेस स्क्वायर की बिल्डिंग नज़र आती हैं। और उसके बाद फिर ए और सी के बिटवीन में बिज़नेस स्क्वायर है, जो इन दोनों ब्लॉक्स को लगता है। ये जी बिल्कुल यहाँ से अब गुलबर्ग रेजिडेंशिया आगे स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा रन करते हैं वापसी की तरफ, और थोड़ा सा मैं आपको नॉन डेवलप प्लॉट्स की प्राइसेस के बारे में बताता हूँ। चूँकि मैंने आपको प्राइसेस बताई हैं ये सारी डेवलप प्लॉट्स की हैं। नॉन डेवलप में अगर हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक में हमें बी ब्लॉक में और ई ब्लॉक में ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं नॉन डेवलप। और डी ब्लॉक में अगर 4 कनाल की नॉन डेवलप की बात करते हैं तो तकरीबन आपको 3 करोड़ से लेकर तकरीबन आपको 6-6.5 करोड़ तक आपको ऑप्शंस मिलती हैं 4 कनाल की नॉन डेवलप की। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। एक वो प्लॉट्स हैं जिनकी अभी लैंड जो है वो एक्वायर्ड नहीं है, वो आपको कम प्राइसेस में मिल जाती हैं। और फिर जिन प्लॉट्स की लैंड एक्वायर्ड है उसकी प्राइस ऑब्वियसली बात है ज़्यादा है। और फिर कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि अभी सेमी डेवलप टाइप हैं, जिसकी अभी डेवलपमेंट का कुछ काम कंप्लीट हो गया और कुछ रिमेनिंग है। तो ऐसी ऑप्शंस आपको तकरीबन ऑलमोस्ट समझ लें कि 6 करोड़ के करीब करीब मिलती हैं। और इसी तरह 5 कनाल की अगर हम बात करते हैं तो 5 कनाल भी नॉर्मल जो बिल्कुल मिनिमम ब्रैकेट है वो तकरीबन 3.25 से 4 करोड़ है। और इनकी प्राइसेस भी तकरीबन 7 करोड़ तक जाती हैं। इसके बिटवीन हमारे पास बिल्कुल नॉन एक्वायर्ड लैंड वाले प्लॉट्स भी आ जाते हैं, एक्वायर्ड लैंड वाले प्लॉट्स भी आ जाते हैं, और सेमी डेवलप टाइप ऑप्शंस भी आ जाती हैं। और इसी तरह ही अगर 10 कनाल की हम बात करते हैं तो 10 कनाल में हमें जो नॉन डेवलप कैटेगरी के प्लॉट्स हैं जिनका भी पोजेसन राइट नो पोजेसन अवेलेबल नहीं है, वो ऑप्शंस हमें तकरीबन ऑलमोस्ट समझ लें 10 करोड़ से लेकर और 13-14 करोड़ के बिटवीन मिल जाती हैं। और इसके बाद ई ब्लॉक में भी हमें ऑप्शंस 4 कनाल की नॉन डेवलप मिल जाती है। वहाँ पे भी प्राइसेस ऑलमोस्ट डी ब्लॉक के बराबर ही हैं, 3 करोड़ से लेकर और 5 करोड़ तक हमें 4 कनाल की ऑप्शंस मिलती हैं नॉन डेवलप। और ई ब्लॉक में 5 कनाल की जो ऑप्शंस हैं वो हमें तकरीबन 3.5-4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक हमें 5 कनाल की ऑप्शंस मिल जाती हैं। और 10 कनाल जो है 10 कनाल का भी एग्जैक्टली वही रेट है जो डी ब्लॉक में चल रहा है। और इसके बाद हम बी ब्लॉक की बात करते हैं तो बी ब्लॉक में हमें ऑप्शन 4 कनाल की जो उसकी मिलना स्टार्ट होती हैं वो तकरीबन हमें 4 करोड़ से स्टार्ट होती हैं और 6 करोड़ तक रेट जाता है उनका। और 5 कनाल में भी अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन जितने भी ब्लॉक्स हैं, मैं नॉन डेवलप प्लॉट की अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट रेट सेम है। और आजकल रेट काफ़ी डाउन हुए हैं। अगर जिन बंदों ने आज से 2 साल 3 साल या 4 साल पहले प्लॉट्स लिए थे नॉन डेवलप, तब मार्केट काफ़ी तेज़ थी, प्राइसेस हाई थी। और जो कि जैसे कि हमारे मुल्क की हालात जैसे बने रहे हैं, स्टेबिलिटी के इश्यूज़ रहे हैं, तो प्राइसेस काफ़ी डाउन हुई है नॉन डेवलप में। लेकिन ये कि डेवलप प्लॉट्स जिस ब्लॉक में भी हैं वो स्टेबल हैं, उनकी प्राइसेस डाउन नहीं हुई, बल्कि ऑप्शंस लिमिटेड हुई हैं और प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी क्यूरी हो, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रब्ता होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।